दोस्तों नमस्कार, क्रिएटिव ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। आज के हमारे न्यू सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं दशमलव के जोड़। दशमलव के जोड़ कठिन तो होते हैं, लेकिन यदि समझ में आ जाए तो बिल्कुल आसान होते हैं। आइए हम बिना समय गंवाए और बिना आपका टाइम लॉस किए हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 1.23 प्लस 1.43। अब दशमलव के इधर भी उतने अंक हैं, इसमें भी दशमलव के आगे 2 स्थान तक ही अंक हैं। अब जब दोनों के स्थान सेम हैं तो ये सवाल तो बिल्कुल सरल होगा। कैसे? हम पहला पार्ट से लिखते हैं 1.23 मतलब 1.23 और नीचे अब प्लस है क्योंकि बीच में, तो हम यहाँ प्लस का हमने चिन्ह लगाया और प्लस का जब चिन्ह लगाया फिर हमने सवाल लिखा। दशमलव के नीचे हम दशमलव स्थापित करते हैं और दशमलव के इधर मतलब दाहिनी ओर, दशमलव के दाहिनी ओर पहला हमारा 4 दिए है तो हमने 4 नोट कर लिया। दूसरा हमारा 3 दिए हुए हैं तो हमने 3 इसको नोट कर लिया। और दशमलव के बाईं ओर हमारा केवल एक अंक है और वो भी 1 है तो हमने उसको नोट कर लिया। और अब हमने इसको जोड़ दिया, 3 और 3 मिलकर दोनों हो गए 6, 4 और 2 मिलकर दोनों हो गए 6। दशमलव अपने स्थान पर है इसलिए दशमलव रख दिया। 1 और 1 मिलकर हो गए 2। इस तरीके से हमारा ये आंसर जो है प्राप्त हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 456.2 प्लस 2.56 अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम पहले पार्ट्स को नीचे लिख लेते हैं। 456.2 प्लस 456.2। अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ है प्लस, तो हमने इस प्लस को यहाँ नीचे लिखा और आगे जो संख्या है इस पर ध्यान देने की क्योंकि आवश्यकता है। अब दशमलव हमारा यहाँ पर है, दशमलव हमारा यहाँ पर है तो इसमें दशमलव शुरुआत में ही दिया हुआ है तो दशमलव के नीचे हमको दशमलव लिखना है। सबसे पहला काम दशमलव के नीचे हमको दशमलव लिखना है। अब दशमलव के इधर पहला अंक 5 है तो ये पहले अंक के नीचे हमको लिख देना है। और दशमलव के बाद दूसरा अंक है 6 तो हम यहाँ 6 लिख दिए। दशमलव के तीसरा अंक है 3 तो हमने 3 लिख दिया। अब ऊपर ये स्थान दोनों खाली हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 0 भर देते हैं, हम यहाँ पर 0 भर देते हैं। दशमलव के बाद क्योंकि 0 का कोई मान नहीं होता इसलिए हमने 0 भर दिया। अब दशमलव के इधर मतलब बाईं ओर इसमें केवल एक ही अंक है तो पहले ही अंक के नीचे इसको हमने लिख दिया और हमने इसको जोड़ना शुरू किया। तो 3 शून्य में जुड़ेंगे तो यहाँ 3 ही आएगा, 6 शून्य में जुड़ेगा तो 6 ही आएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। दशमलव के स्थान पे दशमलव हम लिख देंगे। अब 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो 0 और 0 भर सकते हो। अब 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम ये लिख दिया। हमारा आ गया 558.763। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर है। अब हमारा तीसरे क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है थोड़ा से समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन यदि आप समझोगे तो आसान है। 46 प्लस 0.23
3 और 4, 2 3 और 4। अब पहले जो पार्ट्स है हमारा, जो पहला पार्ट्स है वो 46 है और दूसरा जो हमारा पार्ट्स है 0.234। अब दूसरे पार्ट्स, पहले पार्ट्स में दशमलव नहीं है, दूसरे पार्ट्स में दशमलव, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब पहला पार्ट हम सबसे पहले यहाँ नीचे नोट कर लें। ये हमारा पहला पार्ट आ गया 46। अब प्लस है, हमने यहाँ पे प्लस लगा लिया। अब क्योंकि इसमें दशमलव है तो जब अंत हो संख्या, तो संख्या अंतिम संख्या हमारी 6 है तो इसके आगे हम दशमलव लगा लेते हैं अपने आप, इसके आगे हम दशमलव लगा लेते हैं। अब ये जो दूसरा पार्ट है ये दशमलव के नीचे दशमलव लिखा। अब इसमें दशमलव के इधर कोई अंक नहीं, दशमलव के इधर मतलब बाईं ओर दशमलव के कोई अंक नहीं है, सब दाहिने ओर है। तो हमने सब दाहिने ओर लिख दिया 2 2 3 और ये 4। और हमने अब इसको उठाकर सीधा जोड़ दिया। अब ऊपर कोई अंक नहीं है इसलिए हमने इसमें 0 0 0 भर दिया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है। अब यहाँ पर जोड़ दो, ये 4 आया, ये 3 आया, ये 2 आया, ये दशमलव आया, ये 6 आया, ये 4। अब हमारा यही तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। अब हम अपने आगे के सवाल चौथे नंबर पर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल 0.356 प्लस 14। अब ये फिर अलग टाइप का आ गया क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, पहले वाले में। फिर भी परेशान होने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा पूरा अंक है और ये दशमलव में है। तो पहले पार्ट को हम लिखे यहाँ 0.356। अब हमने आपसे बताया था कि जब दशमलव ना हो तो अपने आप अंतिम संख्या के आगे दशमलव लगा लेते हैं। हमने 4 के आगे दशमलव लिख लिया। अब दशमलव के नीचे दशमलव हमने लिखा। अब दशमलव के आगे कोई अंक नहीं है इसलिए हमने इसमें 0 0 0 कर दिया। और दशमलव के बाईं ओर हमारा दिया है 4 और 1, हमने इसको नोट कर लिया। और बीच में प्लस का चिन्ह दिया इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का निशान लगा लिया। अब 6, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 5 0 से जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा, 3 0 से जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा, यह आ जाएगा 4, यह आया हमारा 1। इस तरीके से हमारा उत्तर आया 14.356। मैं आशा करता हूँ कि आपको दशमलव के जोड़ के चारों प्रकार के सवाल, इतने ही प्रकार के सवाल होते हैं दशमलव के जोड़ में, और इस चारों प्रकार के सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें।